gyarados, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एक शाइनी रेड gyarados बैटलफील्ड पे आता है। ठीक है स्नॉलेक्स, अब जाओ, आइस पंच से उसे मारो। एक गोल्डन बीम gyarados के मुंह से निकलती है और स्नॉलेक्स से जाकर टकरा जाती है। स्टेडियम में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जब धुआं साफ होता है तब हमें स्नॉलेक्स जमीन पे गिरा हुआ दिखाई देता है। केवल अब तुम्हारी बारी है। लुगिया, मैं तुम्हें चुनता हूँ। बाहर आओ और सबको हिला के रख दो। पूरा स्टेडियम एकदम से शांत हो जाता है जब एक शक्तिशाली रजनी पोकेमॉन बैटलफील्ड पे आता है। गिवाइट, ये बैटल और भी ज़्यादा टफ होने वाली है, लेकिन कुछ भी हो जाए गिवाइट, हिम्मत मत हारना। गिवाइट, अब रेडी हो जाओ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बैटल होने वाली है। लुगिया आसमान में उड़ रहा होता है। ठीक है गिवाइट, तुम ये कर सकते हो, अब जाओ ड्रैगन क्लॉ। गिवाइट तेजी से दौड़ता है अपने नुकीले पंजों के साथ और वो सीधा ही लुगिया के ऊपर जंप कर देता है। लेकिन जो ईथन होता है वो एकदम शांत होता है, वो कुछ भी नहीं करता। ड्रैगन क्लॉ की वजह से लुगिया को थोड़ा बहुत डैमेज होता है। उसके बाद ईथन बोलता है, ठीक है लुगिया, अब जाओ एक्रोबैटिक का यूज़ करो। लुगिया एक पावरफुल बीम से गिवाइट को पीछे धकेल देता है। गेवल, खुद को संभालो, डिक का यूज़ करके ज़मीन के नीचे जाओ। जो गिवाइट होता है वो ज़मीन के अंदर घुस जाता है और लुगिया के नीचे से अचानक निकल के एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। लुगिया थोड़ा सा हिलता है लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईथन बोलता है, लुगिया ड्रैगन डांस का यूज़ करके एक पावरफुल हाइड्रो पंप से उसे मारो। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है और तभी लुगिया अपने हाइड्रो पंप से गिवाइट को एक डायरेक्ट हिट करता है जिससे वो ज़मीन पे गिर जाता है। ऐस बोलता है, नहीं गिवाइट, उठ जाओ, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, उठ जाओ गिवाइट, अभी ये बैटल ख़त्म नहीं हुई है। गिवाइट धीरे धीरे उठता है लेकिन तभी उसकी बॉडी से ब्राइट ब्लू लाइट निकलती है। ऐस बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है? गिवाइट, कहीं तुम इवॉल्व तो नहीं हो रहे? स्टेडियम के सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और जो ईथन होता है वो बोलता है, क्या बात है, क्या टाइमिंग है, कोई बात नहीं, हम इसे भी हरा सकते हैं लुगिया। गिवाइट का साइज बड़ा हो जाता है और उसके पंख निकल आते हैं। अब जो गिवाइट है वो गार्चम्प में इवॉल्व हो चुका है। गार्चम्प एक पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। अब देखते हैं कि इस बैटल में और क्या क्या होता है। क्या गार्चम्प लुगिया को हरा पाएगा या फिर खुद हार जाएगा? चलो ठीक है गार्चम्प, अब सबको दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। गार्चम्प एकदम एनर्जी से भर जाता है। चलो ठीक है गार्चम्प, अब जाओ ड्रैगन रश का यूज़ करो। गार्चम्प एक पावरफुल ड्रैगन एनर्जी से कवर होकर लुगिया को हिट करता है जिससे लुगिया फर्स्ट टाइम ज़्यादा डैमेज लेता है और पीछे धकेल जाता है। लुगिया को गुस्सा आ जाता है। ऐस जो होता है वो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार फिर से गार्चम्प को अटैक करने को बोलता है। गार्चम्प, अभी जाओ, आउट रेस से इसे ख़त्म कर दो। गार्चम्प वाइल्ड एनर्जी में आकर लगातार उस पर अटैक करता है। लुगिया थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है लेकिन फिर लुगिया अपनी आंखों में एक नई साइन लाता है। चलो ठीक है लुगिया, अब इसका बहुत हुआ, स्काई अटैक मार के इसे ख़त्म कर दो। एक ग्लोइंग लाइट लुगिया को कवर करती है। वो आसमान में बहुत ऊपर चला जाता है और फिर एक मीटियोर की रफ्तार से गार्चम्प पे गिर जाता है। मतलब वो उस पर एक खतरनाक स्ट्राइक करता है। पूरा स्टेडियम धूल से भर जाता है। जब धूल साफ होती है गार्चम्प जमीन पे गिरा हुआ होता है। रेफरी आके देखता है कि गार्चम्प जो है वो अब और बैटल नहीं कर सकता और इस राउंड का विनर है लुगिया। गाइस, जो भी बोलो, गार्चम्प ने अपना बेस्ट दिया। वो गिवाइट से गार्चम्प में इवॉल्व हुआ लुगिया को हराने के लिए, लेकिन फिर भी लुगिया को हरा नहीं पाया। लुगिया को ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है तो स्ट्रांग तो होगा ही। ऐस अपने गार्चम्प को वापस बुलाता है और बोलता है, बहुत बढ़िया बैटल थी गार्चम्प, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने अपने एवोल्यूशन के साथ कमाल कर दिया। इसके बाद ऐस जो होता है वो एक गहरी सांस लेता है और वो अपने लास्ट पोकेमॉन को चूज़ करता है। ऐस बोलता है, अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है पार्टनर। पिकाचू, चलो जाओ,
मैं तुम्हें चुनता हूँ। पिकाचू बैटलफील्ड पे जंप करता है, उसकी बॉडी से स्पार्क निकल रहे होते हैं। ईथन बोलता है, ऐश ये तुम्हारा लास्ट चांस है, दिखाओ अपनी पूरी ताकत। ऐश बोलता है, पिकाचू चलो अपनी सबसे बेस्ट बैटल लड़ते हैं। तो गाइस अब एक ज़बरदस्त फाइनल बैटल होने वाली है पिकाचू और लुगिया के बीच। चलो देखते हैं कि इस बैटल को कौन जीतेगा। दोनों के बीच में बैटल शुरू होती है। पूरा स्टेडियम एकदम से शांत हो जाता है जैसे ही पिकाचू और लुगिया बैटलफील्ड पे आमने सामने आते हैं। दोनों पोकेमॉन के बीच एक इंटेंस एनर्जी फील की जा सकती है। ऐश और ईथन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर सिर्फ एक चीज़ लिखी होती है, यही कि वो अपनी पूरी जान लगा देंगे इस बैटल को जीतने के लिए। यही कि वो दोनों इस बैटल को जीतने के लिए अपनी जान तक लगा देंगे। मतलब इतना नहीं करना है पर फिर भी। रेफरी बोलता है, बैटल कंटिन्यू करो। सबसे पहले ऐश बोलता है, पिकाचू एजिलिटी का यूज़ करो। पिकाचू लाइटिंग स्पीड से मूव करता है और पूरे स्टेडियम में सिर्फ उसके ही आफ्टर इमेज दिखाई देते हैं। मतलब आफ्टर इमेज क्या कह सकते हैं, परछाई या परछाई दिखाई देती है उसकी। जो होता है ना वो अपना क्या कहते हैं, डबल टीम जैसा ही कुछ है ये। तभी ईथन बोलता है, लुगिया अब जाओ एक्स्ट्रा सेंसरी। लुगिया अभी जाओ एक्स्ट्रा सेंसरी। अजीब सा नाम है यार, नहीं रखना चाहिए ऐसा नाम, मैं बोल नहीं पाता। लुगिया अपनी आंखों से एक साइकिक वेव रिलीज करता है जो बैटलफील्ड की ऐसी की तैसी कर देता है। पिकाचू उसे डॉज करने का ट्राई करता है लेकिन जो अटैक होता है वो उससे टकरा जाता है और पिकाचू पीछे गिर जाता है। ऐश बोलता है, पिकाचू उठो और थंडरबोल्ट का यूज़ करो। पिकाचू अपने गालों से बिजली निकालता है और लुगिया पर एक पावरफुल थंडरबोल्ट से अटैक करता है। अटैक सीधा जाके लुगिया से टकरा जाता है लेकिन लुगिया सिर्फ हल्का सा झटका खाता है, मतलब उसे कुछ भी नहीं हुआ इस अटैक से। अब पता नहीं गई इस ऐश और पिकाचू क्या करेंगे इसे हराने के लिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल निकला यार, मतलब थंडरबोल्ट से भी कुछ नहीं हुआ। ईथन एक बार फिर से बोलता है, लुगिया अभी जाओ एक्रोबैटिक का यूज़ करो। लुगिया अपने पंख फैलाता है और एक बड़ा ब्लू एनर्जी बीम पिकाचू की तरफ फायर करता है। ऐश बोलता है, पिकाचू जल्दी करो, क्विक अटैक से उसे डॉज करो। व्हाट द फक। पिकाचू जल्दी करो, क्विक अटैक से उसे डॉज करो। पिकाचू तुरंत मूव करता है और अटैक से बच जाता है। ठीक है पिकाचू अब जाओ आयरन टेल से उसे मारो। पिकाचू की टेल सिल्वर ग्लो करने लगती है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ लुगिया पे अटैक करता है। इस बार लुगिया को अच्छा खासा डैमेज होता है और वो अभी भी बैटल के लिए एकदम तैयार है। ईथन बोलता है, लुगिया हमें इन मामूली हमलों से कुछ नहीं होने वाला, चलो आओ और सबको दिखाते हैं कि हम क्या चीज़ है। लुगिया अब जाओ हाइड्रो पंप से हमला करो। लुगिया एक मैसिव वाटर ब्लास्ट पिकाचू पर शूट करता है। पिकाचू उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन वो अटैक उसे डायरेक्टली हिट करता है। पिकाचू नहीं। पिकाचू की हालत बहुत ख़राब होती है लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ऐश बोलता है, हमें एक बड़ा हमला करना होगा। पिकाचू अभी जाओ वॉल्ट टैकल से इसे ख़त्म करो। पिकाचू अपने आसपास इलेक्ट्रिक एनर्जी इकट्ठे करता है और लुगिया की तरफ तेजी से दौड़ता है। तभी ईथन बोलता है, लुगिया इसे साइकिक से रोको। लुगिया अपनी साइकिक पावर से पिकाचू को हवा में रोक लेता है। पिकाचू हिल भी नहीं पाता लेकिन उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। ऐश बोलता है, पिकाचू हम अभी हार नहीं मान सकते, अभी जाओ थंडर से इसे ख़त्म करते हैं। पिकाचू अपनी सारी एनर्जी एक पावरफुल थंडर में इकट्ठा करता है जो कि एक बड़े लाइटनिंग स्ट्राइक में बदल जाता है। इससे पहले कि लुगिया कुछ करता, थंडर स्ट्राइक सीधा ही लुगिया पे गिरता है और उसी के साथ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। लुगिया जोर से चिल्लाता है और नीचे गिरने लगता है। इसे देखकर ईथन एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे उसका लुगिया हार सकता है। ये पिकाचू है ब्रो, तुझे क्या पता पिकाचू की पावर। तूने आज तक ऐश केचम से बैटल नहीं की ना, इसलिए तुझे पता नहीं है ऐश केचम का चमत्कार। लुगिया उठो, तुम ऐसे हार नहीं सकते। बकवास। ईथन बोलता है, लुगिया उठो, तुम ऐसे हार नहीं सकते।
लुगिया उठने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो ज़मीन पे गिर जाता है। रेफरी आके देखता है कि जो लुगिया है वो अब बैटल करने के लायक नहीं रहा, मतलब वो अब और बैटल नहीं कर सकता, यू नो। तो इसी के साथ इस मैच का विनर है ऐश और उसका पिकाचू। फाइनली गाइस, ऐश ने इसे जीत लिया। ऑफ कोर्स मुझे पता ही था, मैं ही तो कर रहा हूँ ये सब।